नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट में। एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आए वह ईएसबी या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग से रिलेटेड लेकर आए। इसमें क्या जानकारी लेकर आए हैं तो दोस्तों, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी इसका प्री आ चुका है। तो आप इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है, बीएड मान्य है या नहीं है, क्या एग्ज़ाम डेट रहने वाली है, क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप यह प्री का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ उसे ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर या नियम पुस्तिका वाले ऑप्शन पर ओके करके या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। चलिए हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, नोटिफिकेशन को डीप में पढ़ते हैं क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और आप यहाँ पर पढ़ भी पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग एवं प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा 2024 के लिए नियम पुस्तिका। यानी दोस्तों, अब हमारे मध्य प्रदेश में भी पहले प्री देना पड़ता है, फिर मेंस होता है। तो यह प्री है दोस्तों, इसके बाद आपका मेंस होगा। तो इसमें क्या क्या डेट रहने वाली है आप देख पाएंगे। पात्रता के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपकी 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 15 अक्टूबर तक के, यानी आप 15 दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो उसका भी सुधार आप 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक कर सकते हो। अब संभावित परीक्षा तिथि, यानी जो इनकी संभावित परीक्षा तिथि है 10 नवंबर से स्टार्ट हो से प्रारंभ होंगी। जितने भी परीक्षार्थी रहेंगे उस हिसाब से उसका दिन डिसाइड किए जाएंगे, लेकिन 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी प्रारंभ तिथि। अब दोस्तों हम इसमें फॉर्म फीस की बात करें दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो दोस्तों आपको 500 रुपये फीस लगने वाली है। अगर आप दोस्तों मध्य प्रदेश के मूल निवासी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांगजन हो तो आपको 250 रुपये लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको 60 रुपये पोर्टल शुल्क लगने वाला है। इस प्रकार आपकी फ़ीस रहने वाली है। जैसा कि दोस्तों अब हमने आपको बताया 10 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वर्ग 3 प्री के। तो यह 2 शिफ्टों में चलेंगे, जो सुबह 7 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होने के साथ 8:50 पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश, और 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होकर 11:30 बजे तक के चलेंगे, यानी 2.5 घंटे आपका एग्ज़ाम होगा। और द्वितीय पाली में भी आपका 2.5 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा, आप यहाँ देख पाएंगे। इस प्रकार आपकी शिफ्ट चलने वाली है एग्ज़ाम की। अब चलिए इसमें हम पढ़ लेते कि आपको इसमें महत्वपूर्ण विषयवार बिंदु देखना है तो आप यह यहाँ पर यह देख सकते हो और पेज क्रमांक भी देख सकते हो विवरण में। इस पेज पर जाकर आपको जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पढ़ना है वह पढ़ सकते हो। अब चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ आपको बता दें कि आपको योग्यता क्या लगने वाली है। तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 की 8वीं अनुसूची के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यताधारी करना अनिवार्य है। कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी समकक्ष या प्रारंभ 2 वर्ष का डिप्लोमा, यानी आपने कम से कम 50% के साथ 12वीं पास की और 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, या फिर कम से कम 45% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता मानक 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। इसी प्रकार आप देख पाएंगे कि कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष की स्नातक उपाधि या BL.Ed यानी बीएड को मान्य नहीं किया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन 4 वर्ष का आपके पास यहाँ पर डिग्री है, तो आप यहाँ उपाधि है आपके, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। या कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी शिक्षा शास्त्र या विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, यानी आपका स्पेशल डीएड हो तो। और यहाँ पर आप पढ़ पाओगे कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष यह चीज़ें, यह कैंडिडेट इनके पास जो भी यह पात्रता है यह फॉर्म भर पाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे अनारक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन, इनको 5% की छूट रहेंगी आपके एग्ज़ाम में। कैसे 5% की छूट रहने वाली है तो चलिए अब इस प्रकार 5% की छूट रहने वाली है, यानी इनके डिग्री डिप्लोमा में अगर 5% कम भी है तो भी यह फॉर्म भर पाएंगे जनरल की अपेक्षा। चलिए
अब आपको क्वालिफाई के लिए कितने नंबर लगने हैं पास होने के लिए, तो आपको 50% मार्क लगने वाले हैं दोस्तों। यानी आपका टोटल 150 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको 75 नंबर लाना होगा, 50% लाना होगा। किसको? ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल वाले को। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो दोस्तों तो आपको 60% लाना होगा, 60% यानी दोस्तों आपको 90 नंबर लाना होगा। इस प्रकार जनरल वालों को 90 नंबर और ओबीसी वालों को 75 नंबर लाना होगा। इस एग्ज़ाम में टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होने वाला उसमें। और उसके बाद दोस्तों यह बोल रहा है कि अगर आपने 2020 में पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो आपको यह फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, और यह पात्रता परीक्षा आजीवन वैध रहेंगी। यानी आप एक बार इसे क्वालिफाइड कर लेते हो तो हमेशा के लिए आपके लिए मान्य रहने वाली है। इस प्रकार इन्होंने यहाँ पर यह चीज़ें भी मेंशन कर दी है। अब इसमें आपका पे स्केल कितना रहने वाला है, यानी आपकी पेमेंट, तो आप यहाँ पर देख पाए न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, इस प्रकार आपका वेतन रहने वाला है दोस्तों। फिर आगे हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और देखेंगे कि क्या और महत्वपूर्ण निर्देश है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे नॉर्मलाइजेशन का भी है दोस्तों। एक से अधिक शिफ्टों में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है इस पेपर में। आप इसका फॉर्म एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ईएसपी पर जाकर डायरेक्ट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिर से इन्होंने डेट और मेंशन सभी चीज़ें कर दी है कि आपका फॉर्म कब से कब तक के भरे जाएगा, कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो अधिकतम 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से जनरल वालों को 90 नंबर और दोस्तों ओबीसी, एससी, एसटी वालों को 75 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब टोटल आपके एग्जाम सेंटर कितने रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपके टोटल एग्जाम सेंटर 13 रहने वाले। इन सेंटरों पर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आपका पेपर, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिलेबस 2024 के अनुसार आपका 30 नंबर का सीडीपी यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहने वाला है 30 नंबर का। फिर 30 नंबर का आपका लैंग्वेज रहने वाला है फर्स्ट लैंग्वेज। जैसा आप मान लो फर्स्ट लैंग्वेज जो भी चूज़ करते हो, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, 3 लैंग्वेज रहने वाली है। तो इनमें से आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हो, या उर्दू और भी लैंग्वेज रहने वाली है, लेकिन जैसे हम प्रमुख लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ही अधिकतर रहती है, लेकिन उर्दू भी रहती है। तो उसमें आप फर्स्ट लैंग्वेज क्या रखते हो, फिर सेकंड लैंग्वेज क्या रखते हो। तो आपके अनुसार यह 2 लैंग्वेजों के 30-30 नंबर यानी 60 नंबर का यह होने वाला। उसके बाद 30 नंबर का मैथमेटिक्स का होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स भी आएगा, और आपका 30 नंबर का पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट स्टडी से आएगा। ऐसा करके आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, जिसमें कोई आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पेडागोजी में आपको यह चीज़ें पढ़नी है। 15 प्रश्न, फिर दोस्तों 5 प्रश्न इससे रिलेटेड। इस प्रकार आपको सभी प्रश्नों का क्या पढ़ना है, तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए तो आपका पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमें सपोर्ट भी करिए। सो थैंक यू दोस्तों।